आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। मेरे बेटे, मैं आपके सामने आज आपका न्यू बुक जो फिज़िक्स की आई है 2023 में, इसका यूनिट नंबर 6 है, इन जिसका नाम है फ्लूइड स्टैटिक्स। इसमें आज मैं आपके सामने न्यूमेरिकल्स जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, इसका पार्ट 1 लेकर हाजिर हुआ हूँ कि आज कुछ न्यूमेरिकल्स हम इसके सॉल्व करेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट में आएगा दूसरे में, उसमें जो बाकी सवाल रह जाएंगे इंशाल्लाह उसको सॉल्व किया जाएगा। तो आइए अपने आज के न्यूमेरिकल्स के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो ये चैप्टर 6 का पहला न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया है। आइए सवाल को पढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं इसकी लॉजिक को। कि यहाँ बात की जा रही है एक हाइड्रोलिक प्रेस की, कि हाइड्रोलिक प्रेस में a force of 20 newton is applied to a piston of area 0.2 meter square. The area of other piston is 2 meter square. What is the pressure transmitted through the fluid and the force on the piston? सिचुएशन कुछ यूँ है स्टूडेंट्स कि ये डायग्राम दिख रही है आपको, ये कहलाता है हाइड्रोलिक प्रेस। कि इसके अंदर फ्लूइड होता है, एक दो पिस्टन है इसके, एक लेफ़्ट पर और एक राइट पर। एक पिस्टन छोटा है, एक पिस्टन बड़ा है। तो आप लेफ़्ट वाले पिस्टन पर हल्का सा पुश करते हैं तो राइट वाले पिस्टन पर जो भी आपको वेट उठाना, यानी यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को अप करना होता तो करते हैं, और यहाँ ऊपर एक छत लगी होती है और जाके फिर उससे प्रेस हो जाता है। तो इस तरह से वर्किंग करता है हाइड्रोलिक प्रेस कि ये इसको उठाएगा और ऊपर छत पे जाकर हिट दबाएगा, पुश करेगा तो ये ऑब्जेक्ट प्रेस हो जाता है। तो अब यहाँ पर इस डायग्राम को देखते हुए हम अपना डेटा बनाते हैं कि 20 न्यूटन की फोर्स लगाएगी। तो जैसे जो एक किनारे पर आप लगाएंगे अपने स्मॉल पिस्टन एरिया पर, वो F1 आपको दिया हुआ है 20 न्यूटन। फिर जिसका एरिया आपको दिया हुआ 0.2 मीटर स्क्वायर, तो उसको हमने A1 का नाम दे दिया। यानी जो छोटा वाला पिस्टन होगा उसको हमने A1 कह देना है। फिर जो दूसरा पिस्टन है उसका एरिया बड़ा होगा, 2 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, A2 का नाम दे दिया। और अभी आपसे दो चीज़ें मांग रहा है कि जो प्रेशर ट्रांसमिट हुआ है हमारे इसको पुश करने की वजह से इस पूरे सिस्टम के अंदर, वो कितना है, और जो बड़ा वाला पिस्टन है उसने जो फोर्स लगाई है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको प्रेस करने के लिए, वो फोर्स कितनी है। तो आई होप बात समझ में आ गई कि ये वर्किंग कर रहा है। जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट आपका होता है, जैक होती है, ऐसी हाइड्रोलिक प्रेस है कि इसके अंदर फ्लूइड है, आप पुश करेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर जाएगा और ऊपर एक छत है, जाके इसको प्रेस करेगा तो ऑब्जेक्ट जितना कंप्रेस हो सकता है कंप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं और पहले सॉल्व करने जा रहे हैं F2 के लिए कि F2 कैसे निकलेगा। तो ये फार्मूला आपने हाइड्रोलिक लिफ्ट वाले टॉपिक पढ़ा था कि F2/F1 इक्वल टू A2/A1, यानी जो रेशियो है फोर्स की वो एरिया के रेशियो के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमें F2 निकालना है, तो ये F1 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ से वैल्यूज़ को उठाएंगे, A2 उठाया, A1 उठाया और F1 उठाया। वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 200 न्यूटन। यानी कि यहाँ पर आप जो फोर्स लगा रहे थे वो 20 न्यूटन की थी, मगर रिजल्टेंट जो फोर्स बन रही है वो बन रही है 200 न्यूटन। अब ये आपसे प्रेशर भी मांग रहा है, तो प्रेशर फॉर्मूला वही है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अब यहाँ पर आपके पास दोनों फोर्सेज आ गई हैं, तो अब इन दोनों फोर्स को सम करेंगे तो ऊपर वाली फोर्स आ जाएगी, और ऐसे दोनों एरियाज़ भी हैं तो इनको प्लस करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगी। पूरा जो प्रेशर सिस्टम का वो टोटली एक ही होगा, तो हमने दोनों फोर्सेज को प्लस करना है। नेट फोर्स आ जाएगी 220, दोनों एरियाज़ को प्लस करना है, 2.2 आ गया। इनको डिवाइड करें तो 100 पास्कल का प्रेशर ट्रांसमिट होगा थ्रू आउट द सिस्टम ऑफ प्रेस, जो कि आपसे मांगा जा रहा था। यहाँ के सवाल कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको आसान लगा होगा, इसको रिपीट कीजिएगा। हम चलते हैं आगे। चैप्टर 6 का क्वेश्चन 3 पहले इसलिए कराया बेटा कि वो भी हाइड्रोलिक प्रेस का नज़र आ रहा था, तो हमने एक साथ एक टॉपिक के न्यूमेरिकल करने की कोशिश करी है। तो आइए यहाँ पे सवाल क्या कहा जा रहा है कि हाइड्रोलिक प्रेस का स्मॉल पिस्टन जो है उसका एरिया आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर हाइड्रोलिक प्रेस वही है जो हमने प्रीवियस वन क्वेश्चन में देखा था कि अब यहाँ पर अप्लाइड फोर्स दी हुई 50 न्यूटन, यानी कि आपको F1 दे दिया है और आपको A1 दे दिया है। अब एरिया मांगा जा रहा है लार्ज वाले पिस्टन का, जहाँ पर प्रेसिंग फोर्स 4800 न्यूटन बन रही है। तो बिल्कुल सेम वही न्यूमेरिकल जो पीछे हमने किया था। नंबर 1 डेटा बनाएंगे, स्मॉल पिस्टन का एरिया है A1 कर दिया, F1 आपको दिया हुआ अप्लाइड फोर्स
रिजल्टेंट फोर्स F2 दी हुई है और A2 मांगा जा रहा है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में तो A2 भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो वही फार्मूला अब एरिया के लिए अरेंज कर दिया कि A2/A1 इक्वल F2/F1। A1 जाके मल्टीप्लाई हो गया, वैल्यूज को पुट करेंगे। F2 जहाँ पर आ रहा है 4800, F1 पे आ रहा है 50, A1 जहाँ पे आ रहा है 10। सॉल्व करें तो आंसर आ रहा है 960 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बड़े वाले पिस्टन का एरिया आ गया है जो हमसे मांग रहा था। आई होप ये सवाल आपको आसान लगा होगा। इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। चैप्टर 6 का फोर्थ न्यूमेरिकल आ गया है जो बुक में है आपके सामने एक्सरसाइज के अंदर, कि यहाँ बात हो रही है हाइड्रोलिक जैक की, जो कुछ इस तरीके का होता है कि आप यहाँ पर फोर्स लगाते हैं और वो रिजल्ट में जो है इस वेट को लिफ्ट करता है। तो अब यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज आपको दिया हुआ है हाइड्रोलिक जैक का 420, जबकि ये आपसे मांग रहा है कि कितनी हैवीएस्ट ऑटोमोबाइल को उठा सकता है अगर 55 न्यूटन की फोर्स इस पर अप्लाई की जाए। तो बहुत ही आसान सा है। मैकेनिकल एडवांटेज का यूनिट नहीं होता है, 420 आपको दिया हुआ है और अब जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो F1 का नाम देंगे 55 न्यूटन। F2 यानी कि मैक्सिमम आप वेट कितना उठा सकते हैं वो मांग रहा है। तो सोल्यूशन में जाएंगे, फॉर्मूला लगा देंगे मैकेनिकल एडवांटेज का F2/F1। और अब यहाँ पर आपको मैकेनिकल एडवांटेज 420 दिया हुआ है, F2 निकालना है, F1 55 न्यूटन है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आ रहा है 23,100 न्यूटन, यानी कि इतना मैक्सिमम वेट ये इस फोर्स से उठा सकता है जैक। आई होप आपको आसान लगा होगा। चलते हैं आगे। चैप्टर नंबर 6 में जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं इसका नंबर आ रहा है 2, क्योंकि अब यहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेस के न्यूमेरिकल फील्डवर्क नज़र नहीं आ रहे थे तो हम नंबर 2 पर आ गए। और यहाँ सिचुएशन कुछ ये है मेरे बेटे कि यहाँ पर वाटर पाइप ग्राउंड फ्लोर पर जब है तो उसका प्रेशर वाटर का जो है ज़्यादा है 4 एक्सपोनेंशियल 5 पास्कल, और जब बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर हम आते हैं तो ये प्रेशर ड्रॉप होकर रह गया है 2 एक्सपोनेंशियल 5 पास्कल। यानी कि बता रहे हैं कि हाइट की वजह से ये प्रेशर क्या हो रहा है आपका कम हो रहा है, कि बॉटम पे प्रेशर ज़्यादा है और टॉप पे प्रेशर क्या हो रहा है थोड़ा कम हो गया है। तो इस सिचुएशन को यूज़ करना है और ये बताना है कि हाइट कितनी है ग्राउंड और थर्ड फ्लोर के दरमियान में, और आगे आपको वाटर की डेंसिटी दी हुई है। तो आइए इसका डेटा बनाते हैं कि बॉटम में प्रेशर 4 एक्सपोनेंशियल 5 P1 का नाम दे दिया और थर्ड फ्लोर के टॉप पे प्रेशर 2 एक्सपोनेंशियल 5 P2 का नाम दे दिया, डेंसिटी को रॉ कह दिया और H हाइट मांगी जा रही है ग्राउंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर के दरमियान में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रेशर का डिफरेंस बनाएंगे कि आखिर ग्राउंड से थर्ड फ्लोर तक जाने में प्रेशर कितना रिड्यूस हो रहा है। तो हमने 4 एक्सपोनेंशियल 5 में से 2 एक्सपोनेंशियल 5 माइनस कर दिया तो प्रेशर का चेंज आ गया है 2 एक्सपोनेंशियल 5 पास्कल। इतना प्रेशर चेंज हुआ है वाटर का ड्यू टू चेंज इन हाइट। और अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू रॉ जी इंटू चेंज इन हाइट। तो अब यहाँ पर हमें प्रेशर आ गया है तो यहाँ इसको H के लिए अरेंज कर लेते हैं कि P/ρ इंटू जी। अब P आपने ऊपर बनाया है 2 एक्सपोनेंशियल 5 वो ला के रख देंगे, नीचे डेंसिटी रख देंगे और G रख देंगे 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी हाइट का डिफरेंस आ रहा है 20 मीटर। कि ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर की हाइट 20 मीटर की है। आई होप ये आपको आसान लगा होगा। आप बार बार रिपीट कीजिएगा। हम चलते हैं आगे। चैप्टर 6 का अगला न्यूमेरिकल जो करने जा रहे हैं इसका नंबर आ रहा है 6। आइए इसको पढ़ते हैं सवाल को। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यहाँ बात की जा रही है कैनाल लॉक गेट की, जस्ट लाइक दिस। कि आप देखें ये इस तरीके का एक गेट है और ये कैनाल में जब इसको बंद कर दिया जाता है तो पानी का लेवल ऊपर बढ़ जाता है और अगर किसी शिप अगर गुजरना होता है तो वो शिप पानी पर से गुजर जाती है आराम से, और जब पानी का लेवल दोबारा नीचे करना होता है तो गेट को दोबारा खोल दिया जाता है। इस कैनाल लॉक गेट के ऊपर ये न्यूमेरिकल आ गया है कि 20 मीटर वाइड है और 10 मीटर डीप, यानी कि इसकी विड्थ दी हुई है और ये 10 मीटर डीप है। तो अब इस सिचुएशन को यूज़ करना है और ये मांग रहा है कि कैलकुलेट थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट एज्यूम द वाटर इन द कैनाल इज इन द लेवल विद द टॉप ऑफ द गेट, यानी कि ये कितनी थ्रस्ट बनाएगा। अपवर्ड फोर्स आपसे मांगी जा रही है। और आइए अब इसको सॉल्व करते हैं कि हमें यहाँ पे विड्थ गिवन है 20 मीटर, डेप्थ गिवन है 10 मीटर, डेंसिटी दी हुई है और अपवर्ड थ्रस्ट मांगी जा रही है। तो उसके लिए हम पहले प्रेशर बना लेते हैं कि क्योंकि यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन नहीं है, नहीं तो अपवर्ड थ्रस्ट फार्मूला होता है ρ जी वी। अब वॉल्यूम नहीं तो कोई बात नहीं, हम प्रेशर पहले बना लेते हैं कि
बॉटम से लेकर टॉप में हाइट का डिफरेंस है तो प्रेशर में चेंज आएगा। तो वो प्रेशर का चेंज पहले हम बना लेते हैं। डेंसिटी रख दी, G10 रख दी और हाइट डेप्थ को लेंगे 10, तो 1/5 पास्कल। ये प्रेशर का चेंज आ गया बॉटम से टॉप में। और प्रेशर फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे फोर्स के अरेंज कर प्रेशर इनटू एरिया। और अब यहाँ पर यही अब थ्रस्ट हमसे मांगी जा रही है। प्रेशर रख दिया 1/5, विड्थ रख दी 20, डेप्थ रख दी 10, मल्टीप्लाई कर 2/7 न्यूटन। इतनी अब थ्रस्ट एक्ट करेगी इसके ना लॉग गेट पर। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। चैप्टर 6 का न्यूमेरिकल नंबर 7 हम करने जा रहे हैं और ये भी इजी है। आइए इसको देखते हैं कि यहाँ बात की जा रही है वाटर टैंक की। टैंक के अंदर वाटर है और अब यहाँ पर इसकी तीनों डायमेंशन दी हुई हैं कि इसकी डेप्थ दी हुई 2 मीटर, इसकी विड्थ दी हुई 3 मीटर और इसकी लेंथ दी हुई 4 मीटर। अब इसके अंदर बेरियम विद पैराफिन, पैराफिन डाला जा रहा है इसके अंदर, बजाय वाटर के पैराफिन है इसके अंदर। उसकी डेंसिटी आपको दी हुई है। अब ये आपसे मांग रहा है कि प्रेशर बेस पे कितना है और थ्रस्ट बेस पर कितनी बनेगी। दो चीज़ें मांगी, प्रेशर और फोर्स दोनों चीज़ें मांगी जा रही हैं। तो हमने डेटा बनाया, लेंथ, विड्थ और डेप्थ तीनों चीज़ें हमें दी हुई हैं। डेंसिटी दी हुई है, प्रेशर और फोर्स मांगी जा रही है। तो पहले लगाया प्रेशर वाला फॉर्मूला रॉ GH, रॉ रख दिया 800 G10 और डेप्थ इसकी 2 है, 16,000 पास के लिए प्रेशर आ गया बेस पर। और अब ये मांग रहा है अपवर्ड थ्रस्ट, तो वही फार्मूला रॉ G इंटू वॉल्यूम, तीनों डायमेंशन दी हुई हैं, लेंथ, विड्थ और डेप्थ, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। G10 रख दिया और ये मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया 19,200 न्यूटन। तो ये हमने थ्रस्ट भी बना लिया है और प्रेशर भी बना लिया बेस पर। आप इसको बार बार दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी अता से मैंने आपके सामने आज चैप्टर नंबर 6 है आपकी बुक का, फ्लूइड स्टैटिक्स, इसके न्यूमेरिकल्स कुछ सॉल्व किए हैं। ये याद रहे, ये पार्ट 1 है। बाकी रिमेनिंग न्यूमेरिकल पार्ट 2 में आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आपसे गुजारिश ये है कि आप इसको बार बार दोहराएं, इसको रिफ्रेश करें, आप इसको स्ट्रॉन्ग करें। तो देखिए याद रहे, पेपर जो आपका आएगा उसके सेक्शन बी में न्यूमेरिकल्स आएंगे और न्यूमेरिकल्स आपके जब भी वो पोर्शन अच्छा होगा जब आपने इसको बार बार हर चैप्टर को के न्यूमेरिकल को रेडी किया होगा। हर चैप्टर से एक न्यूमेरिकल तकरीबन लाजमी ही आना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। न्यूमेरिकल्स को बार बार दोहराएं, रेडी रखें। जो भी टाइम इन्वेस्ट आप करेंगे इंशाल्लाह जो आपको लोड आने वाला है बाद में ये उसको कम करेगा। तो इस उम्मीद के साथ ये पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।